विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में भारत में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 21 जुलाई 2025 और आज से मानसून सत्र शुरू हुआ। लेकिन मानसून सत्र के फर्स्ट दिन ही आज फिर से हंगामा हो गया। सत्र के दौरान ही सत्र को स्थगित करना पड़ा और बीच में ही समाप्त कर देना पड़ा। और इसके बाद नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, क्योंकि राहुल गांधी इस बार भी वही मुद्दा उठा रहे हैं कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ओपोजिशन को संसद के सत्र में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि राहुल गांधी बीच में बोलकर डिस्टर्ब पैदा करते हैं, ये केवल हंगामा करना चाहते हैं, ये सत्र को बढ़िया से चलने नहीं देना चाहते हैं। तो इसके बाद जब हंगामा हुआ तो उसके बाद संसद के सत्र को स्थगित कर देना पड़ा और उसके बाद विपक्ष का मांग है कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाए। हालांकि यह सेशन 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा, तो समय है और सभी भी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा, क्योंकि एक महीना का समय है। लेकिन विपक्ष का मांग है कि तुरंत ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाए और इसके बाद हंगामा हुआ तो उसके बाद संसद सत्र को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद बीएससी समिति ने ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे का समय तय किया है, ताकि ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से चर्चा किया जाए। लेकिन इसके बीच ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई चल रही है। आप पिछले बार भी जितने भी सत्र हुए, आप अक्सर ये देखे होंगे कि राहुल गांधी हमेशा से आरोप लगाते रहे हैं कि सत्ता पक्ष लीडर ऑफ ओपोजिशन को बोलने का मौका नहीं देते हैं। हालांकि अगर ऐसा होता होगा तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देश में जितना अधिकार सत्ता पक्ष को है उतना अधिकार विपक्ष को भी है, क्योंकि बिना विपक्ष का सत्ता पक्ष कभी भी बढ़िया से काम नहीं करता है। तो इस बार राहुल गांधी लीडर ऑफ ओपोजिशन है तो उसको बोलने का मौका भरपूर दिया जाए। लेकिन सत्ता पक्ष का यह भी कहना है कि राहुल गांधी और इनके इंडी गठबंधन के साथी ये कभी किसी भी सत्र में किसी भी चर्चा को ढंग से होने नहीं देना चाहते हैं। ये केवल सत्र के बीच ही हंगामा करने लगते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का चर्चा न हो और देश में सरकार के खिलाफ एक गलत धारणा बने, ताकि लोगों के बीच जाए कि सरकार बढ़िया से सत्र नहीं चलाना चाहती है। हालांकि इसी सत्र में बड़े बड़े बिल को पारित भी करना है, जैसे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 और कई कानून हैं जो इस सत्र में पारित कराने हैं। लेकिन संसद के पहले दिन ही इस तरह के हंगामा जो शुरू हो गया है, तो ये कैसे हो सकता है। हालांकि सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सत्ता पक्ष का महत्वपूर्ण भूमिका होगा, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका विपक्ष का भी होगा, क्योंकि अगर विपक्ष केवल हंगामा करने पर उतर जाएगा तो किसी भी प्रकार का चर्चा बढ़िया से नहीं हो पाएगा। तो विपक्ष को भी ध्यान देना चाहिए कि सलीके से, तरीके से, अनुशासन में रहकर ही चर्चा में भाग लिया जाए और समय मिलने पर बढ़िया से बोला जाए। लेकिन विपक्ष भी केवल हंगामा ही करना चाहती है और मुझे तो लगता है कि विपक्ष इस सत्र में आज हंगामा इसलिए कर रही है क्योंकि ये सरकार की छवि को गलत ठहराना चाहती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसी सत्र में 2025 में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 पास भी करना है। तो आप जानते हैं कि इंडी गठबंधन खुलेआम वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट को गलत बता रहे हैं और इसे असंवैधानिक बता रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि विपक्ष ये नहीं चाहता है कि मानसून सत्र में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 को पास किया जाए, इसीलिए ये विपक्ष हंगामा करने में लगा है। क्योंकि अगर सत्र अच्छे ढंग से चलेगी, सुचारू रूप से चलेगी, तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 पास हो जाएगा। इसीलिए विपक्ष हमेशा से लगातार टारगेट करके किसी न किसी प्रकार से सत्र को
बाधित करने में लगी रहती है ताकि जो महत्वपूर्ण बिल हैं, राष्ट्रहित में बिल हैं, उसे पास न किया जाए, ताकि इंडी गठबंधन के जो वोट बैंक हैं वो बने रहें और उन्हें लगे कि इंडी गठबंधन के जो वोट बैंक है, ताकि उन्हें लगे कि हाँ, इंडी गठबंधन मेरे लिए काम कर रही है। तो इससे बचना चाहिए और सबसे ऊपर राष्ट्रहित सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए सुचारू रूप से संसद को चलने देना चाहिए। और आज ये हंगामा केवल लोकसभा में नहीं हुआ, राज्यसभा में भी हुआ, ये दोनों सदनों में ही हुआ है। इसी के बीच खबर आ रहा है कि राज्यसभा के सभापति वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उसने रिजाइन लेटर दिया है अभी। तो देखिए और क्या होता है आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी लगातार 1 महीने मानसून सत्र चलना है और देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा जो होना था, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का न तो विपक्ष और न ही सत्ता पक्ष ढंग से काम करना चाहती है। ये लोग केवल देश लोकतंत्र को गुमराह करना चाहते हैं। एक स्वास्थ्य लोकतंत्र में जितना महत्वपूर्ण भूमिका सत्ता पक्ष का होगा, उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका विपक्ष का होगा, लेकिन ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। और जहाँ देश का भाग्य विधाता तय होगा, जहाँ से देश का सर्वोच्च कानून बनेगा, जहाँ से देश को चलाया जाता है, वहीं आज कानून बनाने वाले मंदिर में अपने आपस में लड़ाई कर रहे हैं ये सत्ता पक्ष और विपक्ष। तो इतना तो नैतिकता होनी चाहिए कि जिन लोगों को सांसद बनाकर वहाँ जनप्रतिनिधियों को भेजा गया है एक उम्मीद के साथ कि देश के लिए जाके लोग वहाँ देश हित में, राष्ट्र हित में, लोक हित में कानून बनाएंगे, वहीं पर जाके वे लोग लड़ाई करते हैं, हंगामा करते हैं। और जब कानून बनाने का ही वक्त आता है, जैसे साल में 3 सत्र होते हैं, तो ये मानसून सत्र चल रहा था और कानून बनाने के समय ही ये सब लोग जाके हंगामा करते हैं ताकि देश के सत्ता पक्ष और विपक्ष को आरोप और प्रत्यारोप में धकेलते रहें। और जिस प्रकार से किसी भी मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करते हुए किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन आज वो नहीं हो पा रहा है। चाहे वह आप किसी भी राष्ट्रहित के मुद्दे पर देख लें। और एक विषय तो विपक्ष ने लगातार उठा रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ये बीच में रोकने का कारण क्या रहा। तो इनका भी एक तरफ से सवाल उठाना जायज़ है, क्योंकि जब हमारा देश भारत संप्रभु देश है, तो हमारे देश के बीच में ये कैसा संप्रभुता है, हमारा देश किस प्रकार का संप्रभु है कि अमेरिका का राष्ट्रपति आके, डोनाल्ड ट्रंप आके ये घोषणा करे कि हमने युद्ध रुकवा दिया है। और यह बिल्कुल जायज़ सवाल है विपक्ष का और इसे सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए, क्योंकि जवाब तो इसलिए भी देना चाहिए कि अभी तक न तो केंद्रीय मंत्री और न ही देश के प्रधानमंत्री और न ही देश के विदेश मंत्री ने इस बात को नकारा है कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने में अमेरिका का हाथ रहा है। क्योंकि लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये घोषणा करते जा रहे हैं, कम से कम 12 से 13 बार उन्होंने ये बोल चुका है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो ऑपरेशन चल रहा था, भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तो उसको रोकने का काम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। तो इस पर चुप्पी न साधते हुए देश के राष्ट्रपति को, कम से कम देश के प्रधानमंत्री को आगे आकर इस बात का खंडन करना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस प्रकार का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। देश ने इस पर खुद ही संज्ञान लेते हुए इस ऑपरेशन को अभी स्थगित किया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, लेकिन विपक्ष का फिर से वही एक ही सवाल है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर अगर जारी है तो क्या
ऑपरेशन सिंदूर को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर या बिजनेस समझौता करने के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन सिंदूर का स्थगित करवाया है? तो कम से कम देश को इस देश के चुने गए सांसद और जनता प्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि जिस उम्मीद से लोगों ने उन्हें बहुमत देकर जिताया है, आज उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं।